लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी की तैयारी शुरू हो चुकी है जो वोट बैंकर्स हैं उन्हें लुभाने की। आमतौर पर देखा गया है कि जो मुस्लिम समाज है वो ज़्यादातर बीजेपी के पक्ष में नहीं देखा गया है और इसी के कारण से अब बीजेपी मुस्लिम वोट बैंकर्स को लुभाने के लिए भी कई सारे जो कार्यक्रम हैं उसका प्लानिंग जो है करते नजर आ रही है। मैं फिलहाल मुंबई के गोवंडी इस इलाके में हूँ और ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पे झुग्गी बस्तियाँ हैं, मुस्लिम समाज है, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले जो कई साल से बीजेपी सरकार में रही है उनके जो कई सारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक किस तरह से पहुंचा है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस वर्ष भी अब आने वाले साल में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो बीजेपी ने तैयारी शुरू कर ली है और इस तैयारी में मुस्लिम समाज को भी लुभाने के लिए जो कई सारे कार्यक्रम हैं, प्लानिंग्स हैं, उसकी भी शुरुआत हो गई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो जो अब तक की योजनाएं रही हैं वो किस तरह से आपके लिए लाभदायक रही? देखिए, आपने अभी जस्ट कहा कि मुस्लिम समाज को लुभाने के लिए, तो इलेक्शन आता है तो मुस्लिम समाज को लुभाने के लिए जुमले दिए जाते हैं और भाजपा का ये रिकॉर्ड रहा है कि भाजपा ने जब भी इलेक्शन से पहले जो कैंपेन शुरू किया उसमें सिर्फ लुभाने वाली बातें कही हैं। मुस्लिम समाज को एज सच कोई ऐसे स्पेशल बेनिफिट या ऐसा कोई फ़ायदा भाजपा की स्कीम से पहुंचने वाला नहीं है और पहुंचा भी नहीं है। मेरे साथ कुछ और महिलाएं हैं यहाँ पे। जिस तरीके से क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से अब इतने वर्षों से बीजेपी जो है सरकार में रही है, बेसिक सुविधाएं अगर हम बात कर लें, जनधन योजना है, डिजिटलाइजेशन है और भी महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, वो आप तक पहुंची है कि नहीं? किस तरह से लाभ हुआ है? नहीं, हम लोग को आज तक तो कोई चीज़ के यहाँ पे पहुँचा ही नहीं है। कोई योजना या महिला योजना अभी तक कोई चीज़ का यहाँ पे कुछ नहीं सुविधा हुआ है। हाँ, कोई चीज़ की नहीं हुआ है यहाँ पे। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, आप लोग को यहाँ पे सुविधा महिला योग या कुछ भी बोलो ना, क्या बोलो? यहाँ पे कुछ नहीं हम लोग को मिला है, कुछ भी नहीं यहाँ पे योजना, यहाँ पे हमारे यहाँ योजना कुछ भी नहीं आया है। यहाँ कोई योजना नहीं, यहाँ कोई सुविधा नहीं मिला है। मेरे साथ यहाँ पे एक और शख्स हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो योजनाएं रहती हैं या फिर जिस तरीके से पिछले कई सालों से बीजेपी सरकार में रही है, केंद्र सरकार में, तो अब वो लखनऊ में एक शुक्रिया मोदी भाईजान जी ये कार्यक्रम शुरू करने जा रही है जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें साधने के लिए। आमतौर पे जो लोग रहते हैं, जो नॉर्मल मतदाता रहते हैं, उनके लिए तो योजनाएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अब मुस्लिम वोट बैंकर्स को भी साधने के लिए ये सोचा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योजनाएं तो मतलब हमारे मोदी जी जो योजनाएं बना रहे, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग उसको अपने स्टेट में देखेंगे, महाराष्ट्र स्टेट में, तो मतलब स्कीम तो बहुत सारी है और शायद मैं ऐसा समझता हूं कि जो रूलिंग पार्टी है अभी कहीं ना कहीं बीजेपी तो रूलिंग में नहीं है, बीजेपी तो सेंट्रल में, लेकिन स्टेट में हमारे यहाँ पे बीजेपी जो है रूल नहीं कर रही है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़, जैसे आज जो डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से हुआ है, तो उसका अगर मैं बेनिफिट्स अगर बताऊंगा कि आज कहीं ना कहीं लोग अब कैश लेके कैरी करने से अब लोग अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उनको ये चीज़ पसंद आ रही है कि डिजिटलाइजेशन को लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि मतलब ये सिटी में हो रहा हो या मतलब अच्छे शहरों में हो रहा हो, ये हमारे जैसे मतलब कच्ची आबादी में रहने वाले लोग भी इसको प्रीफर करते हैं कि डिजिटलाइजेशन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो सब्सिडीज़ और जो स्कीमें हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो बीजेपी ने जो भी सारी स्कीमें जो लॉन्च की है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और लोग इसको आना भी चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा लोगों में देखा जा रहा है। आमतौर पे कहा जाता है कि ज़्यादातर जो स्कीम्स होती हैं वो सभी के लिए होती हैं, लेकिन इस बार जो बीजेपी है पूरी तरह से कोशिश करी है कि वो मुस्लिम समाज जो है उनको भी साधने के लिए उन्होंने ये जो कार्यक्रम लाया है जहाँ पे शुक्रिया मोदी भाईजान, और उन्होंने कई सारे जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत भी कर ली है। इसे आप किस तरह से देखते हैं, इसे समर्थन देते हैं कि? देखिए, स्कीम को तो उस स्कीम की चीज़ों को तो हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो चीज़ें आती है तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। कहीं ना कहीं तो गैप क्या है कि आज जो स्कीमों की जो लाभ लोग लेने के लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग और बहुत ही कम मार्जिनलाइज लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इनके पास इतना समय नहीं होता है कि जाके सरकारी दफ्तरों में जाके नंबर लगा और स्कीमों का लाभ उठाए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो स्कीमें निकाल रही है, तो कहीं ना कहीं वो स्कीमें ज़मीन पर जिस तरीके से पहुँचे उसके लिए खातिर ख्वाह उनको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो अधिकारी है कि वो ज़मीन पर आकर, उनके अफसरान जो है ज़मीन पर आकर ये स्कीमें घर घर पहुँचाए। ये जिस तरीके से डोर टू डोर हमारी लोकल बॉडी गार्बेज कलेक्शन के लिए और सिविक अथॉरिटी जो जिस तरीके से काम करती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट स्कीमों को भी डोर टू डोर पहुँचाने की ज़रूरत है कि सरकारी अफसरान
बनाकर घर घर इसका अवेयरनेस करे और लोगों में इस स्कीम को ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जी, लेकिन ये जो स्कीम ज़मीनी स्तर पे नहीं पहुंच रही है वो केवल मुस्लिम समाज को नहीं पहुंच रही कि हर समाज को नहीं पहुंच रही है? नहीं, मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता हूँ कि ये मार्जिनलाइज मतलब ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बात है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें जो है कि स्लम में ज़्यादा इसका गैप है, मतलब जो स्लम में उसमें मुस्लिम भी रहते हैं और गैर मुस्लिम भी रहते हैं, तो बहुत सारे पिछड़े तबके के लोग रहते हैं, तो ये स्लम में ज़्यादा इसकी गैपिंग और इसकी जो कमी जो है नज़र आती है कहीं ना कहीं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से फयाज जी अभी हमें कह रहे थे केंद्र की बात अलग होगी लेकिन राज्य, शहर और इलाके की बात अलग होगी, तो यहाँ तक आप तक कौन सी योजनाओं का जो है लाभ पहुँचा है और अगर हम ज़मीनी स्तर पे बात करें तो कितना फ़र्क पड़ेगा? तो देखिए कैसा है कि लोकल लेवल के जो भी नेता लोग रहते हैं उनकी साठगांठ रहती है और ज़्यादातर जो ये योजनाएं हैं, जो बेनिफिट्स जो लोगों को पहुंचना चाहिए, मैं यहाँ पे मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी स्लम के लोग रहते हैं उनको बेनिफिट नहीं पहुंचा के दलाल लोग जो है वो बीच में बेनिफिट खा जाते हैं। अगर समझ लीजिए कोई पेंशन प्लान भी आ रहा है लोगों के लिए, तो दलाल अगर 3,000 का पेंशन प्लान रहेगा तो 1,500 रुपया कमीशन मांग लेते हैं। तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगा या उनकी सरकार से कि ये जो भी चीज़ें हैं वो ऐसा करे कि जो लाभ जिनको पहुंचना चाहिए उनके डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचे, ना कि बिचौलिए लोगों में पहुंचना चाहिए। यानी कि इसमें कोई समाज या फिर ऐसे कोई भेदभाव आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कई सारे लोग जो है ग्राउंड लेवल पे उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल रही। और नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी क्या नाम है उसका, मोदी जी से ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उनको मुस्लिम लोगों को साथ लाना है तो मुख्तार अब्बास नकवी और जो शाहनवाज हुसैन लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो चाटुकार मुस्लिम है। वो मतलब मुस्लिम की बातों को पहुंचाते नहीं है, उल्टा उनकी बातों को मुस्लिम समाज तक पहुंचाते हैं कि आप सेक्रीफाइस करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेक्रीफाइस जो है दोनों अगर करेंगे, दोनों कम्युनिटी या जितनी भी कम्युनिटी इंडिया में रहती सब भाईचारे से रहेगी तो देश की तरक्की होगी। और ये जो अब कार्यक्रम का विचार किया गया है, शुक्रिया मोदी भाईजान जी लखनऊ में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर्स हैं, आम वोटर्स को तो वो करते ही हैं, कई सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स के लिए भी कोई यहाँ पे अलग से नहीं प्लानिंग की गई है, उनको साथ में लेने की प्लानिंग की गई है। इसी के साथ देखते हैं आपके साथ में ले जाने का ये जो प्लानिंग है वो किस तरह से लगता है आपको? नहीं, जैसा मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो वाकई में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और ये सिर्फ इलेक्शन में ही नहीं होना चाहिए, हमेशा मतलब कि एक दूसरे को साथ में लेके चलेंगे तो ही देश का विकास होगा। और हम साथ में मिलके अगर देखिए मुस्लिम समाज जो है बहुत ही मतलब मासूम समाज होता है, इनको मतलब लोग यूज़ करते हैं, तो अगर आप इनको सही में साथ लेके चलना चाहते हैं ना, तो मुस्लिम के लिए आप कुछ कर रहे हैं ना, तो मुस्लिम भी उसका बदला देता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि नफरतें जो है वो हटा के जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि जो गरीबी रहती है उसका कोई धर्म नहीं होता है, गरीब इंसान जो है वो दो वक्त की रोटी के लिए परेशान रहता है। तो जितनी फैसिलिटीज़ है, पढ़ाई लिखाई है, ये सब भी गरीब लोगों के लिए लाइए आप, तो मुस्लिम समाज भी जुड़ सकता है। अभी हमारे यहाँ के मनोज कोटक जी है, उनके अंदर मैं इतना मतलब कि देखता नहीं हिंदू मुस्लिम वाला, लेकिन बहुत सारे नेता है जो मतलब कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके करते हैं। तो मेरा यही मोदी सरकार और भाजपा सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको साथ में लाना चाहते हैं तो आपको धर्म का चश्मा उतार के देखना पड़ेगा सब लोगों को। जिस तरीके से आपने सुना, मैं फिलहाल मुंबई के इस इलाके में हूँ और कई सारे यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी राय बताई है मुस्लिम वोटर्स के लिए जो कार्यक्रम नए प्लान किए गए उस बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पे अभी बातें हुई कि स्लम तक कई सारी योजना नहीं पहुँचती हैं, दलाल बीच में आ जाते हैं, धर्म की यहाँ पे कोई गैप नहीं है, भेदभाव नहीं हो रहा है, आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं तो श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर सरकार से 100 रुपया निकलता है तो ज़मीन पर 1 रुपया पहुंचता है। तो ये योजनाएं नहीं पहुंचना ये बहुत पुराना जो है मुद्दा है, लेकिन मोदी सरकार के अंदर 2014 के बाद आज 2023 चल रहा है, हिंदू मुस्लिम और अन्य समाज के बीच में इतनी लंबी खाई खींच दी गई है कि वो जो जख्म मुसलमानों को मिला वो किसी योजना से भरने वाला नहीं है। आपने नासूर बना दिया है मुसलमानों के लिए इस देश के अंदर, और योजना की क्रीम लगाकर एंटीसेप्टिक उसको होने वाली नहीं है। मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो एक तरफ लुभाने के लिए, दूसरी तरफ जो मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। मैं आपको क्लियर अल्फाज में कहता हूं, जो आज राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जब राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का फैसला किया तो फैसले के नीचे, जजमेंट के नीचे अपना नाम कोट किया जाता है कि द जजमेंट इज़ गिवन बाय द सो एंड सो जज। बट सुप्रीम कोर्ट के जज अपने जजमेंट के नीचे नाम लिखने से डर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने क्या जजमेंट दिया है या मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के ऊपर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है वो हुआ। उसके अलावा मॉब लिंचिंग के केसेस आप देखिए 2014 से 2023 तक हर एक स्टेट में, मुंबई जैसे शहर के अंदर जो एकदम पीसफुल शहर था, जो हिंदुस्तान का दूसरा प्रतीक माना जाता था, इस मुंबई शहर के अंदर भी मॉब लिंचिंग के केसेस आ गए। और हिंदू संगठन जो एक्सट्रीमिस्ट संगठन है वो यहाँ पर भी आकर एक्टिव हो गई, काम करने लगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला कि आप उसके ऊपर लॉ बनाइए। आज जब इलेक्शन आया 2024 का विधानसभा का, तो आज लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर मॉब लिंचिंग के ऊपर कानून बनाया जाता है। आप इंतज़ार कर रहे थे कि 14-15 सालों के अंदर मुसलमानों को दूसरी श्रेणी का सिटीज़न बना दिया जाए, और आज हिंदू राष्ट्र जो है वो घोषित नहीं हुआ। हिंदू राष्ट्र जो है वो ऑन कॉन्स्टिट्यूशन या ऑन पेपर नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता में हिंदू राष्ट्र बन चुका है और मुसलमान यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर दाढ़ी वाला मुस्लिम है, टोपी वाला मुस्लिम है, तो लोकल ट्रेन के अंदर पुलिस के द्वारा उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये डर है। अगर मोदी जी मुसलमानों के बारे में सोचना चाहते हैं तो मुसलमानों की खोई हुई इज्जत को मोदी जी को वापस लौटवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई ऐसे मॉनिटरी स्कीम देकर मुसलमानों का कोई भला नहीं होना है, क्योंकि हमारा सामाजिक बहिष्कार हो गया है और सामाजिक बहिष्कार के लिए सामाजिक रिस्पेक्ट देना ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि मॉनिटरी स्कीम्स देकर और लुभाने वाली स्कीम्स देकर हमारा आप उत्थान कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो इसे ध्यान में रखते हुए लखनऊ में आम जो मतदाता हैं उनके लिए तो कार्यक्रम सोचे ही जाते हैं, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं के लिए भी सोचे गए हैं। टैगलाइन कुछ ऐसी रखी है कि ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, शुक्रिया मोदी भाईजान। तो ये जो एक पहल है उनके तरफ से, इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अब ये इलेक्शन है ना, अगर ये पहल मोदी जी 2017 का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसको जीतने के बाद अगर ये पहल करते तो हमको ऐसा लगता है कि आने वाले 5 सालों में हमारे हालात सुधरेंगे। लेकिन वो तो 15 लाख वाला जुमला था, वैसे ही ये जुमला हो सकता है इलेक्शन के बाद आप जीतने के बाद वो दूरी और वो खाई जो है और बढ़ा दोगे। और आप अगर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं या न्यूज़ की जो प्रिंट मीडिया है, हिंदी मीडिया है, उनकी आप शब्दों को ज़रा देखिए, किस तरह से शब्द के द्वारा मुसलमानों को सेकंड श्रेणी का जो सिटीज़न बनाने की कोशिश की जा रही कि वो हो रहा है। और यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया के नाम पर माफियाओं का खात्मा हो रहा है। लेकिन माफियाओं के नाम पर जो मुसलमान अगर प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं, अगर मैं किसान आंदोलन में जाता हूं और मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो योगी आदित्यनाथ मुझे चुनकर मेरे घर का जो है वो डेमोलिशन करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मुसलमानों को थ्रेट पहुंचाने और डर पहुंचाने की कि आप डेमोक्रेसी के लिए खड़े नहीं हो सकते, यू आर सेकंड सिटीज़न इन द डेमोक्रेसी के लाइन में, आप सेकंड सिटीज़न हो, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ये नारा अगर आप देकर हमको डराते हो और साथ में स्कीम देते हो तो हमारे लिए आपकी स्कीम नहीं चाहिए। हमारे लिए हमारा नारे तकबीर अल्लाह अकबर है, हम वो नारे के साथ जिएंगे। श्री राम हमारे भी हिंदुस्तान के वो प्रतीक है, गौतम बुद्धा ये मज़हब भी हमारे हिंदुस्तान के बिहार से निकला हुआ है, और महावीर जैन ये मज़हब भी हमारे हिंदुस्तान से ही निकला हुआ है। तो हम मुसलमान हैं, अपने मज़हब पर अटल हैं, लेकिन हम सारे मज़हबों की इज्जत करते हैं और भाईचारे के लिए हम आह्वान देते हैं, स्कीम से नहीं। आपको कहीं ना कोई सोसाइटी को अपहेल करने के लिए सोसाइटी के अंदर भाईचारा लाने की ज़रूरत है। और मुसलमानों के लिए एक स्ट्रिक्ट कानून कि मुसलमानों को साथ जहाँ पर भी भेदभाव होता है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, तब हमें ऐसा लगेगा कि मोदी जी ने हमारे लिए काम किया। अदरवाइज स्कीम से हमारे दुख नहीं भरे जा सकते। मैं फिलहाल मुंबई के गोवंडी इस इलाके में थी, झुग्गी बस्ती का इलाका है। इस बीच कई सारे लोगों से बात करके उनकी अलग अलग जो राय है इस बार में पता चली कि लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से बीजेपी कोशिश कर रही है कि आम मतदाताओं के साथ मुस्लिम मतदाताओं के लिए जो कार्यक्रम सोचे गए हैं, प्लानिंग की गई है, उस बारे में इन सभी लोगों का क्या विचार है, इसकी एक तस्वीर एबीपी न्यूज़ ने आपको दिखाई। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।